और आज शिक्षक दिवस के मौके पर लखनऊ में विशेष कार्यक्रम किया गया। लखनऊ के लोक भवन में दोपहर 4 बजे से शुरू होने वाले कार्यक्रम में सीएम योगी राज्य अध्यापक पुरस्कार देंगे। इसके लिए 66 जिलों के शिक्षकों को चयनित भी किया गया है। तो लखनऊ के लोक भवन में शिक्षक दिवस पर होने वाले आयोजन में क्या कुछ खास होगा, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, उस पर भी नजर डालेंगे। लेकिन उससे पहले आज देश में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है, कई आयोजन हो रहे हैं। इसी कड़ी में वाराणसी में भी शिक्षक दिवस पर कार्यक्रम हो रहे हैं। वाराणसी के अंतर विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा केंद्र यानी कि IUCTE में शिक्षक दिवस एवं शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। शिक्षक सम्मान समारोह में 6 सेवानिवृत्त आचार्यों को शिक्षा में उल्लेखनीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के कुलपति प्रोफेसर अजित कुमार चतुर्वेदी तथा सारस्वत अतिथि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा रहे। समारोह की अध्यक्षता में IUCTE के निदेशक प्रोफेसर प्रेम नारायण सिंह ने की। इस कार्यक्रम में विभिन्न संस्थानों और विश्वविद्यालयों के 100 से अधिक गणमान्य शिक्षाविद उपस्थित रहे। बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और मुझे लगता है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू IUCTE जो है टीचर्स की एजुकेशन में काफ़ी अच्छा योगदान कर पाएगा। उसमें जो है टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करेगा और उसमें अपनी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका भी यूज़ करेगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। हाँ बिल्कुल, ये शिक्षक दिवस इसीलिए होता है, शिक्षा के बारे में बात करने के लिए, शिक्षक के बारे में बात करने के लिए। तो हम लोग आज बात कर रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी अच्छे शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया है। क्योंकि भारत सरकार ने एक पवित्र लक्ष्य लिया है 2047 तक भारत को विकसित बनाना। भारत विकसित केवल नीतियों से नहीं बन सकता। हमारी सरकारें नीतियां बना रही हैं, अच्छी अच्छी योजनाएं चला रही हैं, लेकिन उन नीतियों से परिचित करवाना और नीतियों पर चलाना, इसका दायित्व शिक्षक के कंधों पर होता है। और हमें आज की तकनीकी युग में तकनीकों का सहारा लेते हुए और भारतीयता का संचार करते हुए हमें विद्यार्थियों में चरित्र का निर्माण भी करना है और दुनिया का आधुनिकतम ज्ञान भी अर्जित करवाने के लिए उनको प्रेरित करना है। यही आज हम इस शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में अपने संकल्प को दोहराने के लिए एकत्रित हुए। हमारी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है अध्यापकों की। यह केंद्र, इस केंद्र का जहाँ तक सवाल है, ये अध्यापक शिक्षा का वह केंद्र है जो अध्यापकों के क्षमता निर्माण के लिए, उनके व्यावसायिक विकास के लिए उस दिशा में काम करता है। और ऐसा हमें मानना है हमारा कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो प्राचीनता के साथ आधुनिकता का समन्वय, तालमेल अध्यापक कैसे बिठा सके, समय की मांग के अनुसार वो कैसे अपने को तैयार कर सके, इसमें इस केंद्र की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि प्राचीन भी बना रहे और नवीन के साथ हम चल भी सकें। शायद तभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, संधारणीय विकास की संकल्पना साकार होगी और यह केंद्र उस दिशा में सतत कार्यरत है। चलिए भी वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। तीनों कॉलेज में डोंट वरी, फीस तो देखो। क्या हाल है? क्या हुआ? हाँ, फीस की टेंशन। राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई। RBI कहता है करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो इस समय की एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर उत्तर प्रदेश में जो मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना का कांग्रेस पर बड़ा हमला। उन्होंने GST को लेकर कांग्रेस ने जिस तरीके से GST पर कांग्रेस विरोध का दिखावा करी है, उत्तर प्रदेश के जो वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना का कहना, उन्होंने कहा कि GST काउंसिल की बैठक में सभी दलों ने बदलाव की सराहना की है, लेकिन कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। कांग्रेस पब्लिक में कुछ भी कहे, GST में बदलाव आम आदमी के हित का है बदलाव। यूपी सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। जिस तरीके से कांग्रेस जो है वो कहा जा सकता है कि GST का विरोध करे, लेकिन वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का कहना है कि जो भी बदलाव है वो आम इंसान, आम आदमी को मजबूती देने के लिए किया गया है, भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए किया गया है। और काउंसिल की बैठक में सभी वित्त मंत्रियों ने, क्योंकि जो काउंसिल है वो राज्य के जितने भी वित्त मंत्री होते हैं अलग अलग राज्यों के, वो उसके मेंबर होते हैं और सभी ने सराहना की थी। तो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने क्या कुछ कहा वो भी एक बार सुन लेते हैं। GST का बदलाव देश हित में है,
और मैं समझता हूँ कि कॉमन मैन के इंटरेस्ट में है, और जितने भी लोग खास तौर से कंज्यूमर हैं उन लोगों को भी बहुत बड़ी राहत मिली है। और उसमें सिंप्लीफिकेशन भी किया गया कि हर तरह से सिंप्लीफाई किया गया, यहाँ तक कि जो छोटे